सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, उन्हीं के हिसाब से आप आईसीआर की काउंसलिंग में एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे, आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन डिसाइड कर रहा होगा। Hello everyone, this side Alok Sahu. I am a BTech pass out student from NDRI Karnal and right now I am working in Amul। तो अगर आपने हमारे प्लेसमेंट की वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर वो ऑलरेडी पोस्टेड है, अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं कि कैसे हमारे कॉलेज में प्लेसमेंट हुए हैं, यानी कि NDRI करनाल में प्लेसमेंट का क्या सिनेरियो होता है। उस वीडियो में मैंने सारी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं, तो आप चाहें तो उसको एक बार विजिट करके देख सकते हैं। बाकी आज की वीडियो में जो हम डिस्कस कर रहे होंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड ये जो टॉपिक है वो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है कि भैया क्या यूनिवर्सिटी इस बार चूज़ करनी पड़ेंगी या नहीं करनी पड़ेंगी। आपको पता होगा कि 2025 के आईसीआर यूजी के एप्लीकेशन फॉर्म फिल होने शुरू हो चुके हैं एंड आप लोग मोस्टली फॉर्म फिल करना स्टार्ट भी कर दिए होंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आ रहा है कि भैया हमें इस बार एप्लीकेशन फॉर्म जब भर रहे हैं उसमें यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने का कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है। पहले क्या होता था कि पहले आपको यूनिवर्सिटी डिसाइड करनी होती थी कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में आपको अप्लाई करना है सीयूटी के एग्जाम के थ्रू, लेकिन एनटीए ने इसको और भी सिंपल बना दिया है। पहले क्या होता था कि स्टूडेंट्स कई बार फॉर्म भरते टाइम यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट नहीं कर पाते थे, लेकिन वो बाद में चाहते थे कि उनको उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो उस टाइम उनको दिक्कत हुआ करती थी। एंड ये जो दिक्कत थी वो आईसीआर वाले स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा होती थी कि कई बार ऐसा होता था कि स्टूडेंट्स आईसीआर को सिलेक्ट नहीं कर पाते थे फॉर्म भरते टाइम, लेकिन जब फॉर्म भरना खत्म हो जाता था, सीयूटी का एग्जाम खत्म हो जाता था, सीयूटी के मार्क्स रिलीज होते थे, तो स्टूडेंट्स को रियलाइज होता था कि उनको आईसीआर की यूनिवर्सिटीज़ में भी अप्लाई करना है। लेकिन जब फॉर्म भरते थे तो उस टाइम उन्होंने आईसीआर को चूज नहीं किया होता था, जिसकी वजह से वो एलिजिबल ही नहीं होते थे आईसीआर की काउंसलिंग के लिए। तो इस चीज़ को सॉल्व आउट करने के लिए एनटीए वालों ने काफ़ी अच्छी चीज़ की है कि उन्होंने यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन ऑप्शन ही हटा दिया है। यानी कि अब जो है सीयूटी का सिर्फ आप एग्जाम दीजिए, अपने मार्क्स लाइए और मार्क्स लाने के बाद आप जब काउंसलिंग स्टार्ट हो गई तो हर एक यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर जाकर आपको अपनी काउंसलिंग के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि अब सीयूटी के एग्जाम के बाद जब यूनिवर्सिटीज़ वाइज काउंसलिंग शुरू होगी तो आपको हर एक यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी उनके पोर्टल पर जाकर रजिस्टर करना स्टार्ट करना पड़ेगा। यानी कि अभी जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे उसमें कोई भी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट नहीं करनी है, ना ही अब आपको आईसीआर सेलेक्ट करना है, ना ही बीएचयू ड्यू कोई भी यूनिवर्सिटी अभी एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम सेलेक्ट नहीं करना है। तो जिन स्टूडेंट्स को ये डाउट था कि एप्लीकेशन फॉर्म में उनको यूनिवर्सिटी सिलेक्शन का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो वो बिल्कुल सही है। आपको अभी एप्लीकेशन फॉर्म में यूनिवर्सिटी सिलेक्शन का ऑप्शन नहीं दिखेगा, वो आपको काउंसलिंग के टाइम पर ही चीज़ें हो रही होंगी। यानी कि सीयूटी में सिर्फ और सिर्फ आपको एग्जाम देना है, मार्क्स लाने हैं, सब्जेक्ट डिसाइड जो करने होंगे वो आपको अभी ही करने होंगे। यानी कि अगर आप 2-4 यूनिवर्सिटीज़ अपने दिमाग में सोच के बैठे हैं कि मुझे इन यूनिवर्सिटीज़ में जाना है, तो उन यूनिवर्सिटीज़ का जो सब्जेक्ट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा उसका आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि अभी आपको सब्जेक्ट तो चूज़ करने ही होंगे। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में मैंने पिछले साल बहुत सारी वीडियोस बनाई थी, आप उनको जाकर चेकआउट कर सकते हैं। सेम वही इस बार भी फॉलो अप हो रही होगी, लेकिन इस साल सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का क्या ऑर्डर होगा वो भी हम डिस्कस करेंगे एंड उसमें बता रहे होंगे कि इस आईसीआर के लिए आपको अगर कोई कोर्स करना है आईसीआर की यूनिवर्सिटीज में तो उस कोर्स के लिए आपको कौन से सब्जेक्ट चूज करने होंगे, उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, ताकि जो भी फर्दर वीडियोस हम ला रहे होंगे वो आपके पास लेटेस्ट टाइम में पहुंचती रहे। एंड उसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर ऑलरेडी पहले से हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमें मोटिवेशन देता है कि हम ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपके लिए बनाते रहें। तो जो डाउट था आप लोगों का यूनिवर्सिटी सिलेक्शन का वो आई होप क्लियर हो गया होगा कि अभी आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम कोई भी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट नहीं करना है। आपको काउंसलिंग के टाइम ही यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर जाकर सभी यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग रजिस्ट्रेशन करने होंगे, उनके काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा, तब जाके आप उस यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन ले पा रहे होंगे। आईसीआर में 70 से ज़्यादा कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि आईसीआर की काउंसलिंग के अंदर आते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आईसीआर के बारे में आपको बहुत ज़्यादा नहीं पता है तो इसके लिए आप हमारे पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम एग्जाम से लेकर आपके काउंसलिंग तक सभी में पर्सनली साथ रहते हैं एंड आपको हर एक चीज़ों का जो डाउट होता है उसके सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ अगर आप एनडीआरआई करनाल को टारगेट कर रहे हैं या फिर आईसीआर के टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट कर रहे हैं और आपको नहीं पता कि उन यूनिवर्सिटी में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैसे एग्जाम की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, किन सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, किन सब्जेक्ट के स्पेसिफिक टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, अगर आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत है तो ये चीज़ें भी हम अपने इस मेंटरशिप प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स के साथ, वो भी पर्सनली 1-to-1 कॉल पर। इस मेंटरशिप प्रोग्राम में आपके साथ हम पर्सनली आपके एडमिशन तक आपके साथ रहते हैं। हमारा खुद का ऐप है जिसके थ्रू हम आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहे होते हैं,
स्टडी मटेरियल आपको सारा प्रोवाइड कर रहे होते हैं एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस मेंटरशिप प्रोग्राम में हम आपको प्रोवाइड कर रहे होंगे। तो अगर आपको लगता है कि आईसीआर में आपको हमारे साथ चल के तैयारी करनी है और एक बेटर कॉलेज में जाना है, लाइक आपको टॉप इंस्टीट्यूट में जाना है, एनडीआरए करनाल जैसे इंस्टीट्यूट जो कि मेरा खुद का ही कॉलेज था, उसमें आपको जाना है, तो आप हमारे इस मेंटरशिप प्रोग्राम के थ्रू हमारी हेल्प के साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, नीचे गूगल फॉर्म आपको मिल जाएगा, आप उस गूगल फॉर्म को फिल करके हमारे साथ अपनी आगे की जो चीज़ें हैं वो प्रोसीड कर सकते हैं। एंड आई होप कि ये मेंटरशिप प्रोग्राम आपको बहुत ही हेल्प और बेनिफिशियल हो रहा होगा, जो कि आपको एक ड्रीम कॉलेज में पहुंचा देगा। इस मेंटरशिप प्रोग्राम में हम तब तक आपके साथ रहेंगे जब तक आपका कॉलेज में एडमिशन हो नहीं जाएगा, एंड इसमें हम पर्सनली खुद ही आपको गाइड कर रहे होंगे, तो आपको इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप वहाँ से हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और उसके साथ साथ हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिएगा, जहां आपको सारी टेस्ट सीरीज भी मिल रही होंगी जो कि बेसिकली आईसीआर के बेस पर ही बनी हुई है। एंड इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का बहुत ही बढ़िया समावेश अपनी टेस्ट सीरीज में किया है, जो कि काफ़ी सही आपको देखने को मिल रहा होगा। तो अगर हम इस वीडियो को कंक्लूड करें कि जो आईसीआर का ऑप्शन आपको एप्लीकेशन फॉर्म में आप लोग ढूंढ रहे थे वो इस बार नहीं मिलेगा, एंड इस बार सिर्फ और सिर्फ आपको सीयूटी में अभी अपना एग्जाम देना है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, यानी कि सब्जेक्ट जब जो भी आप चूज करेंगे वो बहुत ही सोच समझ कर चूज करिएगा, उन्हीं के हिसाब से आप आईसीआर की काउंसलिंग में एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे, आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन डिसाइड कर रहा होगा। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो ला रहे होंगे, तो हमारे चैनल पर अगर आप नए हो तो ध्यान से सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि जो भी हम वीडियो चलाएं वो आप तक पहुंचती रहें। तो अभी के लिए इतना यार, बाकी मैं जो कन्वे करना चाह रहा था वो आप तक चीज़ें कन्वे हो गई होंगी। यूनिवर्सिटी सिलेक्शन इस बार आपको नहीं करना है, यूनिवर्सिटी सिलेक्शन को लेकर परेशान मत होइए, अभी बस ध्यान दीजिए अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पर। जो आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ले रहे होंगे वही डिसाइड करेगा कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में एलिजिबल होंगे, कौन सी यूनिवर्सिटी में एलिजिबल नहीं होंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि हम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पर एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो लाएं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपके कमेंट्स पर प्रॉपर वीडियोज ला रहे होंगे या उन पर प्रॉपर रिप्लाई देकर आपके क्वेश्चंस का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे होंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही यार, बाकी मिल रहे होंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं, बाय।